क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। सो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? कोसेक 0 माइनस कोट 0। कोसेक 0 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, और माइनस नॉट डिफाइंड। तो क्या हो गया? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है ना। तो क्या करें भाई, ये नॉट डिफाइंड है, ये मींस अनडिफाइंड रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करें इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x को क्या लिख सकते हैं हम? 1/sin x लिख सकते हैं ना। कोस x और sin x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। माइनस कोट x को क्या लिख सकते हैं? कोस x/sin x। ठीक है भाई, कोसेक x को 1/sin x और कोट x को कोसेक/sin x लिखा। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम हो गया इनका sin x और ऊपर मिलेगा 1 माइनस कोस x। अब लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा? अगर यहां पे करें, देखिए 1 माइनस कोस 0 अपॉन साइन 0, ऊपर है 1 माइनस कोस 0 भी 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 माइनस 0 0 अपॉन 0। ये भी अनडिफाइंड फॉर्म हो गई, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है ना कुछ लिमिट की, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। लिमिट में जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो क्या हैं? वो एक तो ये है जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x अगर होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन भी की हैं इसके इंट्रोडक्शन में, वो देख लेना, याद भी कर लेना अच्छे से। इनका बहुत ही जरूरत पड़ता है, इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं, याद रखिएगा। तो क्या करें? 1 माइनस कोस एक्स के अपॉन में अगर x मिल जाए हमको तो यही कंडीशन बन जाएगी ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x। अपॉन में x चाहिए तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अब नीचे लिमिट देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, तो यहां भी अपॉन में x चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर वाले टर्म को भी x से डिवाइड कर दें और नीचे वाले को भी x से डिवाइड कर दें। क्या प्रॉब्लम है? जिसको ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, या एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले टर्म को x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, नीचे वाले टर्म को भी x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, मतलब वही है उसका। ठीक है ना। या तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, या ऊपर वाले को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड, नीचे वाले को भी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड, जैसे आपका दिल करे। अब लिमिट के साथ इसको लिखते हैं फंक्शन को, तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कोस x अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है साइन x। अब की कंडीशन बनानी है ये, तो हमको चाहिए अपॉन में x, यहां भी चाहिए अपॉन में x। तो क्या करें? इसको x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। अब देखिए जरा, ऐसा करने से क्या हुआ? ये कंडीशन 0 बन गई। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x 0 की हुई। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, और x से x को हम कैंसिल कर देंगे। इसलिए मैंने बोला था कि x से ऊपर वाले को डिवाइड और नीचे वाले को भी डिवाइड। अभी क्या बना ऊपर? यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1, और 1 से 0 को डिवाइड करें तो मिलता है 0, तो आंसर हो गया इसका 0। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 2। सो ये जो आपका फंक्शन है,
फंक्शन कैसा है, ये आपका फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में जब भी फंक्शन होगा तो मैंने आपको पहले भी बोला है, डिनोमिनेटर को चेक कर लो भाई, डिनोमिनेटर चेक कर लो कि लिमिट अप्लाई करके वो जीरो तो नहीं बन रहा। अब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं भाई, फंक्शन का डिनोमिनेटर है x माइनस पाई अपॉन 2। अगर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट है x टेंड्स टू पाई अपॉन 2, तो x के प्लेस पे पाई अपॉन 2 और माइनस पाई अपॉन 2, क्या मिला, जीरो। जीरो मिला, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अनडिफाइंड फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं भाई। इसको अगर हम h सपोज कर लें, लेट x माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल h, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, यहां से x इज इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस h, और यहां पे h टेंड्स टू जीरो। x, ये जो h है वेरी क्लोज टू जीरो है, तो x की वैल्यू पाई अपॉन 2 ही रहने वाली है, पाई अपॉन 2 के आसपास रहने वाली है। टेंड्स टू पाई अपॉन 2, x टेंड्स टू पाई अपॉन 2, तो x की वैल्यू में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लगभग वही रहेगी, बिकॉज h टेंड्स टू जीरो। तो अभी करें अप्लाई, लिमिट अब बन जाएगी h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पे tan टू x के प्लेस पे हमको ये पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है जहां x है यहां, तो x के प्लेस पे पुट करो पाई अपॉन 2 प्लस h अपॉन, और यहां पे हो गया h। वेल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, क्या मिलेगा, tan, देखिए 2 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 2 पाई अपॉन 2 हो गया, कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 2 प्लस 2h, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में क्या मिला, h मिला। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां देखो जरा, tan क्या मिलेगा, tan पाई मिला प्लस 2h मिला, और अपॉन में h मिला। अब एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो ना, tan पाई प्लस थीटा, ये tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड में, और थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, इंटरचेंज भी नहीं होता, तो tan थीटा ही रहता है, पॉजिटिव होगा और इंटरचेंज भी नहीं होगा, तो tan थीटा, पाई के साथ जो भी प्लस में हो tan के साथ, या पाई के साथ प्लस में 2h, तो बन जाएगा, यहां से हम आ रहे हैं यहां, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब ये बन गया हमारा tan 2h अपॉन h। अभी क्या कर सकते हैं, देखिए 2 से यहां मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो डिवाइड जो यहां पे किया वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 से जो डिवाइड करेंगे वो कहां जाएगा, ऊपर, या ये कह सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से नीचे, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये जो बन जाता है 1 इंटू 2, tan h टेंड्स टू जीरो, tan थीटा अपॉन, ये है ना स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जब भी ये कंडीशन हो, tan थीटा अपॉन थीटा या tan x अपॉन x, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, 2h, नीचे भी 2h, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 2, और इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, वेयर f of x इज इक्वल है 2x प्लस 3 के, जब x है लेस देन और इक्वल टू 0, f of x ये फंक्शन इज इक्वल है 3 into x प्लस 1 के, जब x इज ग्रेटर देन 0।
यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो x जब लेस देन और इक्वल है 0 के तब फंक्शन ये है, x जब ग्रेटर देन है 0 से तब फंक्शन ये है, और हमें ये देखना है, ये लिमिट फाइंड करनी है, f लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो देखते हैं अभी सबसे पहले तो ये देखो x टेंड्स टू 0 मीन्स x अप्रोचेस 0, x 0 के पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है तो x 0 के पास यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ पे कब जाएगा? जब x की वैल्यू 0 के से थोड़ा कम होगी, यानी कि अगर हम नंबर लाइन को देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, x की वैल्यू जब 0 से थोड़ा कम हो तो इधर होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे इसको, और जब थोड़ा ज्यादा होगी 0 से तो इधर होगी राइट हैंड में, तो इधर वाले में को बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, करेक्ट। तो जब छोटी होगी लेस देन वाला फंक्शन है ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को लेंगे, ठीक है। तो लिमिट पहले लिखते टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे देख रहे हैं, ये लगाया हमने ऊपर माइनस, ये यही बता रहा है कि ये 0 के जो हमने नेगेटिव लगाया है तो 0 के नेगेटिव साइड है, मतलब लेफ्ट साइड में, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू, अब इसे लगाएं या ना लगाएं कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आप कौन सी साइड लेते हैं लिमिट की, लेफ्ट हैंड वाली या राइट हैंड वाली। नेगेटिव लगा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड वाली साइड है, पॉजिटिव लगाएंगे तो राइट हैंड वाली साइड है, करेक्ट। अब फंक्शन कौन सा लेंगे भी लेफ्ट हैंड साइड में, देख लो यहाँ पे x लेस देन 0 ये है, और ये मतलब फंक्शन ये लेंगे आप, तो f ऑफ x के प्लेस पे 2x प्लस 3। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन है तो इसमें तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो गया 0 प्लस 3, सो इज इक्वल आ गया 3, करेक्ट। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर लगाओगे पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर बता रहा है, 0 के राइट साइड वाली फंक्शन को, 0 के राइट साइड में जो फंक्शन का वैल्यू है वो ये है, f ऑफ x 3 इंटू एक्स प्लस 1, जब x 0 से बड़ा है, क्लोज टू 0 है बट 0 से बड़ा है, f ऑफ x इज इक्वल, अब लिखिए इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, अब प्लस लगाएं ना लगाएं ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 लिखो। उसके बाद ये फंक्शन f ऑफ x के प्लेस पे ये राइट हैंड वाला फंक्शन क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे भाई, 3 x के प्लेस पे 0 प्लस 1, अब ये क्या हो गया भैया 3 इंटू 0 प्लस 1 1, अब इनकी मल्टीप्लाई करो 3 का 1 में तो कितना आता है 3, इसका मतलब ये हुआ हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, देख लो ये 3 इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 3 इज इक्वल 3। जब दोनों लिमिट इक्वल होती हैं तो मैंने क्या बोला है आपको, जो फंक्शन है f एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, या बोल सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट या लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। वेल क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 1, f ऑफ x किसके इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 के, कब, जब x की वैल्यू या तो 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है। फिर f ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो देखो नंबर लाइन पे आप
कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, कौन सा राइट हैंड। ये 1 है, ये 0 है और ये 2 है। अब 1 के रेस्पेक्ट में ही देखना है, 1 से छोटा तो इधर जाएंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से बड़ा तो इधर जाएंगे ना, 1 के क्लोज बट 1 से बड़ा, वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है क्लियरली कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन जाएगा जो जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो वो फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट का। और राइट हैंड लिमिट में जिसकी वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 के क्लोज है, तो वो फंक्शन है ये। करेक्ट। तो यही हमको चेक करना है कि क्या दोनों लिमिट इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है इस फंक्शन का। ठीक है, तो लिखते हैं लिमिट, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लगाएंगे, नेगेटिव f ऑफ x। यस, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 ही लिखो, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमको पता है कि हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। तो फंक्शन कौन सा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये लेस देन 1 वाला, x² - 1 f ऑफ x के प्लेस पे। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर, x के प्लेस पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर हो गया, -1, 1 का स्क्वायर होता है 1 - 1 इज इक्वल में क्या मिला, 0, 1 - 1 0। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लगाएंगे आप पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 ही लिख लो, पॉजिटिव लगाने की जरूरत है नहीं। फंक्शन क्या होगा राइट हैंड लिमिट वाला, ये रहा, ये है -x² - 1। तो अभी देखिए जरा, x की वैल्यू पुट करिए, मतलब लिमिट अप्लाई करिए, तो -1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 -1, तो -1 एंड -1 मिलके हो गया -2। अब चेक करिए जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला हमको 0 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिला -2। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence yes, so limit does not exist, limit does not exist। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, बेसिक्स उसमें बताया था, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर।